बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और छुट्टियों को दोबारा से एंजॉय कर रहे हैं कि बिल्कुल। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि समर वेकेशन की डेट क्या हो गई है, अब एक्सटेंड हो गई है। अब आप लोगों की छुट्टियों में मज़ीद कितने दिन का इजाफा हो गया है, 14 डेज़ का। तो अब और इंजॉय करें। 15 अगस्त से आप लोगों के स्कूल ओपन होंगे, ठीक है ना। चलें स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन का। अब थ्योरम्स वो नहीं है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, आसान है। फर्स्ट है हमारे पास इन्वर्टेंडो, ठीक है। रेशोज के हवाले से थ्योरम है हमारे पास। फर्स्ट थ्योरम क्या है, इन्वर्टेंडो। अब रेशो में जैसे कि हमारे पास मैं कहता हूँ कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। क्या है हमारे पास, सी रेशो डी। दो रेशोज हैं जो कि आपस में क्या है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है क्या है, इक्वल है। अब दोनों रेशियोज क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अब इसके ऊपर अगर हम थ्योरम अप्लाई करें, कौन सा, इन्वर्टेंडो थ्योरम, तो उसमें क्या कहना चाह रहा है कि आप इन्वर्टेंडो में क्या होगा कि आपकी ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बन जाएगा, सेकंड फर्स्ट बन जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं लिखता हूं कि यहाँ पे बी रेशो ए प्रोपोर्शन डी रेशो सी। हाँ, मतलब इनकी अगर हम पोजीशन भी चेंज करें ना स्टूडेंट्स, तब भी दोनों का रेशियोज क्या होगा, दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शन ही होंगे। मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही थ्योरम था फर्स्ट के इन्वर्टेंडो में, क्या करें, इसकी हम पोजीशन चेंज करने से भी हमारे पास क्या होगा, दोनों रेशियोज क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई बी अपॉन बी इंटू सी और ए डी, उसमें ए डी और बी सी होगा। जैसे कि चले हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के सामने, ताकि आपको लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 रेशो 4, ठीक है, प्रोपोर्शन 6:4 रेशो प्रोपोर्शन। चले इस तरीके से लिखें ताकि हमारे पास क्या हो, रेशो आपस में क्या बन जाए, इक्वल बने। चले मैं यहाँ पे 6:3 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ 8 और यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलें अब सही रहेगा, 6, 3, 8, 4। अब देखें अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या आएगा, 24। और इक्वल टू हो जाएगा 3 को 4 से 8 से मल्टीप्लाई करें, 24। मीन और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। चलें अगर हम इस पर थ्योरम अप्लाई करें, 6:3 था, 3:6 करें और 4:8 करें, तो क्या हो, तब भी हमारे पास क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। देख लेना, 6 क्या हो गया हमारे पास, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, ठीक है। मीन और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई, तब भी हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। चलें अब इसका हम प्रूफ करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इसकी इक्वल बनता है, ठीक है। कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी क्या है, कैसे बी रेशो ए और डी रेशो के सी की इक्वल होगा। चले मैं इसको ए अपॉन बी कर लेता हूं, रेशो को मैं फ्रैक्शन फॉर्म लिख लेता हूं, और ये हो गया सी अपॉन डी, ठीक है। चलें ए अपॉन बी, अगर मैं यहाँ से इसको रेसिप्रोकल कर लूँ स्टूडेंट्स, बी अपॉन ए, दोनों साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो डी अपॉन सी। जब मैंने एक साइड रेसिप्रोकल किया तो मुझे दोनों साइडें क्या करनी पड़ेंगी, रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसके स्पेलिंग देख लें, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया मैंने। अब इसको दोबारा से अगर मैं स्टूडेंट्स रेशो फॉर्म में लिखना चाहूँ, बी अपॉन ए और डी अपॉन सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी रेशो ए, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शन, और डी रेशो सी। देखें ये हो गया ना इक्वल। बस यही प्रूव करना था कि आपके पास हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। ओके गुड। चलें इन्वर्टेंडो थ्योरम, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इनकी पोजीशन चेंज करने से भी हमारे पास दोनों रेशियोज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलें इसको नोट कर लें, मैं रेज कर देता हूँ। अब उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, अल्टरनेडो। क्या है, अल्टरनेडो, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव में क्या कह रहा है, जैसे कि हमारे पास थे कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी था ना, वही है कि हमारे पास जो रेशो दो आपस में इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेटिव में क्या होता है कि जो आपके जो मीन टर्म है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। मतलब अल्टरनेटिव का मतलब चेंज हो जाएंगे। ए रेशो बी रेशो सी प्रोपोर्शन बी रेशो डी। अब देखें इसमें हमने क्या किया है, बी और सी की पोजीशन क्या की है, चेंज की है। अल्टर का मतलब ये क्या होता है, चेंज किया हमने। जो मीन के टर्म थे उनकी पोजीशन क्या कर ली, चेंज कर दी। ए रेशो बी रेशो डी, तब भी ये दोनों रेशियोज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलें अब इसी के हवाले से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले वाकई में ऐसे होता है या नहीं है। चलें वही अगर हम टर्म ले लेते हैं 6:3 प्रोपोर्शन 8:4। ठीक है, चलें इसको अगर मल्टीप्लाई करें, वही हमारे पास 24 हो रहा है, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। अब इनके देखें चेंज करते हैं हम मीन की पोजीशन। 3:8 की जगह हो गया 8:3 प्रोपोर्शन 3। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तब भी हमारे पास देखिए आंसर क्या आ रहा है, दोनों रेशियो से आ रहे हैं, आपस में इक्वल हो रहा है। तो यही अल्टरनेटिव है, थ्योरम है। ठीक है, चलें इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। अब इसमें प्रूफ कैसे होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है कि ए रेशो बी, ठीक है, प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। चलें अगर यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड पे सी डी को, डिवाइड सी डी ऑन बोथ साइड। ठीक है, ए डी अपान में डी बी सी अपान डी। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लिख लें, ठीक है ना। यहाँ पे सी डी लिखे, मैंने डी लिखा है, ये सी डी कर लें इसको। तो ये सी डी और यहाँ पे भी सी डी, ठीक है ना। अब ये डी डी कैंसिल हो गया इस तरफ, और इस तरफ हो गया सी सी कैंसिल हो गया। तो ये हो गया ए अपान सी, ठीक है, इक्वल टू बी अपान डी। चलें इसको अगर हम रेशो फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, ए रेशो सी, और ये होगा प्रोपोर्शन बी रेशो बी। हो गया इक्वल टू सेम। जी हाँ, इस तरीके से हम इसको प्रूफ किया हमने अल्टरनेटिव थ्योरम के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, इसको आप लोग नोट कर लें। चलें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड थ्योरम है, थर्ड थ्योरम में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कंपोनेटिव थ्योरम। ठीक है, इसके हमारे पास स्टूडेंट दो पार्ट होते हैं। कंपोनेटिव में दो पार्ट हैं, तो एक मैं आप लोगों को प्रूफ करा दूंगा, दूसरा आप लोग खुद ही कर लेना प्रूफ, ठीक है ना। चलें कंपोनेटिव में क्या कहना चाह रहा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास समझो कि दो रेशोज हैं, ए रेशो बी और सी रेशो डी, वो दोनों क्या हैं, आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, वो जो कोई भी आप ले सकते हो, ये तो हमने एक सपोज किए, आप पी क्यू आर एस भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि फिर उस वक्त फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर मैं ए को बी से प्लस करूं और सेकंड को मैं ऐसे रखूं, इसी के साथ सी को डी से प्लस करूं और सेकंड वाला टर्म सेम रखूं, तो अभी हमारे पास क्या आएगा, दोनों रेशियोज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट में ए को सेम रखता हूं, ए प्लस बी करूं, सेकंड में फर्स्ट प्लस करूं। ठीक है, उसमें फर्स्ट को सेकंड कर रहा था, इसमें फर्स्ट में वो कर रहा हूँ, सेकंड में फर्स्ट। इसी के सी रेशो सी प्लस डी। ठीक है, तो तब भी दोनों में रेशियोज क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलें अगर मैं इसमें आपको एक, चलें हम एग्जांपल या प्रूफ भी कर लेते हैं इसको। चलो प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो ए अपान बी, ठीक है, अब मैंने रेशो को लिखा सी अपान डी, ए अपान बी और सी अपान डी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड पे वन को प्लस कर रहा हूँ।
तो क्या होगा, ए बी प्लस 1 इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस 1। चलें, अब जब भी हमारे पास कोई टर्म फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो बी और 1 के एलसीएम बी आ गई, तो यहाँ पे बी का टेबल बी पे लगा 1 टाइम, तो ए आ गया, 1 का टेबल बी पे लगा बी, और बी को 1 से मल्टीप्लाई किया सी डी। इसी तरीके से यहाँ पे डी एलसीएम हुई और यहाँ पे हो गया सी प्लस डी। ये तो सिंपल है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ए बी रेशो बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। हो गया ना स्टूडेंट्स, हो गया आपके पास, सेम टू सेम बन गया। तो किस तरीके से हमारे पास ये रेशो जो है वो इसके इक्वल होता है, ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रूफ करना चाहें, चलो मैं करा देता हूं आप लोगों को प्रूफ। इसमें आप क्या करो, ए रेशो बी सी रेशो डी। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है आप लोगों ने, देखें, हम बी अपान ए और डी अपान सी, मैंने क्या कर लिया, बी अपान ए और डी अपान सी, इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई किया इस पे। जी हाँ, पहले मैंने इन्वर्टेंडो किया इस पे, जिसमें हम पोजीशन चेंज करते हैं ना, ठीक है। चलें, अब इसमें मैं वही ऐड करूंगा दोनों साइड पे 1, ठीक है, 1 प्लस, मतलब एड 1 ऑन बोथ साइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बी अपान ए प्लस 1, इसी के डी सी प्लस 1। चलें, इसकी एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगी, ए होगी, तो ये बी प्लस ए हो जाएगा, सो बी प्लस ए होगा, इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेंगे तो क्या हमारे पास होगा, डी प्लस सी अपान सी, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं क्या करूंगा, दोबारा से अगेन अप्लाई करूंगा इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या होगा, या मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, बी प्लस ए और इसको सी प्लस डी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलें, मैं इसको आप देखें, ए अपान बी प्लस ए इक्वल टू सी अपान डी प्लस सी, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको रेसिप्रोकल कर लिया, तो ए रेशो बी प्लस ए प्रोपोर्शन सी डी प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से हमने ये क्या कर लिया, सेकंड थ्योरम, मतलब कंपोनेंटों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, तो इसमें हम अगर वैल्यू भी पुट करोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, बड़े आप चेक कर लेना इसका आंसर। चलें स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारे पास, चलें एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, चलें एग्जांपल करा ही देता हूं। चलें एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिया था 6 रेशो 3 रेशो प्रोपोर्शन 8 रेशो 4। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस कर रहा हूँ, इस पर एक पार्ट करा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करें, 6 प्लस 3, ठीक है, फिर रेशो 3 प्रोपोर्शन 8 प्लस 4 रेशो 4। चलें, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो स्टूडेंट्स वही किया हमने, ए को बी से प्लस कर लिया, बी को सी को डी से प्लस किया। तो अब इसको सॉल्व करें, 6 3 कितने हो गए, 9 हो जाएंगे, ये 3 ये 12 और रेशो 4। चलें, अब इसको मीन और एक्सट्रीम वापस में मल्टीप्लाई करें, 36 9 4 जा 36 और 3 12 जा 36। हो गया ना स्टूडेंट्स, वेरीफाई हो गया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। देखें, तो इससे मतलब है कि हमारे एडिशन करने से भी हमारे पास दोनों रेशियोज क्या हो गए, इक्वल होते हैं, मतलब ये थ्योरम हो गया, एक समझो कि एक लॉ हो गया ये भी। चलें, अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि हमारे पास है डिवाइड एंड डो, ठीक है। फोर्थ थ्योरम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डिवाइड एंड डो। अब उसमें हमारे पास समझो कि प्लस हो रहा था, कंपोनेंटों में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड एंड डो में क्या हो सकता है, आप लोग गेस करें, थोड़ा सा आइडिया लगाएं। चलें, अगर मैं कहता हूं मेरे पास क्या है, प्लस से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जी बिल्कुल, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसमें कंपोनेंट में प्लस था, इसमें डिवाइडेड में माइनस। तो इसके भी आपके पास दो पार्ट हैं, फर्स्ट में ए माइनस बी रेशो बी, सी माइनस डी रेशो डी, और ए रेशो ए माइनस बी प्रोपोर्शन सी माइनस डी। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स माइनस में खास ख्याल रखना कि आपका जब सेकंड में होगा तो फर्स्ट को ही माइनस करेंगे, मतलब सेकंड वाले टर्म को ही माइनस करेंगे,
चलें इसको अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जैसे कि A/B, ठीक है, इक्वल टू C/D था। अब उसमें स्टूडेंट हमने क्या किया था, प्लस किया था, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। चलें इसको अब लिखें, अगर आप A/B -1 इक्वल टू C/D -1, एलसीएम लेंगे तो B आ जाएगी, तो आपका B का टेबल B पे 1 टाइम लगा, तो 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या था 1 को B से किया तो B, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे D, तो C माइनस क्या होगा D, ठीक है। अगर इसको रेशियो फॉर्म में लिखना चाहें स्टूडेंट्स, हम कैसे लिखेंगे, A माइनस B रेशियो B, ठीक है, प्रोपोर्शन C माइनस D रेशियो D, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यही देखें आपस में क्या इक्वल हो गए, तो हमने ये क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। ये अक्सर पेपर्स में एग्जाम में आ भी जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलें इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड आप लोग खुद ही कर लेना जिस तरीके से हमने वो किया था। चलें एग्जांपल वही 3 लिखना है, 3 8 रेशो 4। क्यों, पहले रेशो आपस में इक्वल भी होने चाहिए, नहीं कि आप रेशो पहले इक्वल नहीं हो फिर आपस में बाद में हो रहे हो, ऐसा नहीं, पहले दोनों रेशो आपस में इक्वल हो तभी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तभी वो आपस में इक्वल होंगे। तो 6 माइनस, चलें हम दूसरी प्रॉपर्टी जैसे अप्लाई करते हैं, 6 - 3 रेशो 8 को हमने सेम लिया रेशो, ठीक है, 8 - 4। अब मैं सेकंड पे मैंने वो कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ये 6 ऐसे लिखा, 6 में से 3 गए 3 रेशो प्रोपोर्शन, ठीक है, 8 रेशो 8 में से 4 गया 4, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 से क्या होगा स्टूडेंट्स 24, और 8 को 3 को 8 से करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास 24, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास मतलब इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब माइनस करने से भी हमारे पास दोनों रेशियोज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। चलें इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट इसका लास्ट थ्योरम है, जो कि इनमें कौन सा हो सकता है स्टूडेंट्स, जी हाँ बिल्कुल। अब लास्ट थ्योरम हम नोट यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अब थ्योरम नंबर जो है हमारे पास क्या होगा 5, ये हमारे पास क्या होगा, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, मतलब इसमें हमारे पास दो थ्योरम एक ही थ्योरम में आ रहे हैं, मतलब तो समझो कि कंपोनेंट और डिवाइडेंडो का दोनों का इनका क्या समझो मिक्सचर है। इसमें हमारे पास एडिशन भी हो रही होगी और सब्ट्रैक्शन भी हो रही होगी, तो इसमें भी हमारे पास दो ही पार्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जैसे रहा। तो फर्स्ट में क्या है कि A प्लस B, ठीक है, तो उसके बाद A माइनस B प्रोपोर्शन C प्लस D रेशो C माइनस D, देखें हो गया ना। इसमें हमारे पास कंपोनेंटो भी हो रहा है, डिवाइडेंडो भी हो रहा है। चलें सेकंड में ले लेते हैं, A माइनस B रेशो A प्लस B, उसमें C माइनस D रेशो D प्लस D, समझो क्या है डिवाइडेंडो कंपोनेंटो, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो और डिवाइडेंडो कंपोनेंटो दोनों हम इसमें लिख सकते हैं, कर सकते हैं, और दोनों का भी अगर हम सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, आंसर दोनों के क्या आएगा, सेम आएंगे। चलें इसके बेहतर प्रूफ तो हम वैसे ही कर चुके हैं, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6:3 8:4। हम इसमें कंपोनेंट और डिवाइडेंड दोनों थ्योरम अप्लाई करके चेक करते हैं। 6 + 3 रेशो 6 - 3, तो 8 + 4 रेशो 8 - 4। चलें इसको अब सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। 6 + 3 9 रेशो 6 में 3, 8 + 12 8 में से 4। चलें अब मल्टीप्लाई करें, मेन एक्सट्रीम 9 × 4 36, 12 × 36, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट और डिवाइडेंडो का भी थ्योरम अप्लाई, हमने एक एग्जांपल किया तो भी वाकई में हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो चलें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जितने भी थ्योरम्स हमने पढ़े थे वो सब समझ में आ गए हों। अगर आप लोगों ने थ्योरम ये समझ में आ गए हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज वो भी समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।